बोलती है कि हम दलित की सरकार हैं, शोषित की सरकार हैं, वंचित की सरकार हैं, जल जंगल जमीन बचाने की बात करती है, तो हम लोग तो वही हैं। हम लोग तो दलित के बच्चे हैं, बचाइए ना, पढ़वाइए बच्चे को। प्राइवेट स्कूल के बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं फीस जमा कर करके, और सरकारी स्कूल के बच्चे का क्या हो रहा है? भविष्य अंधकार में जा रहा है। शिक्षा का स्तर क्या, लिटरेसी रेट यहाँ का क्या है? इतनी बुरी हाल है झारखंड की। और जब हेमंत सरकार कहती है कि नहीं हम उन लोगों के लिए आए हैं, उनको आगे बढ़ाना है, तो हम लोग आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए तैयार हैं। पढ़वाइए हमको, कहाँ पढ़ाएं? ऑनलाइन पढ़ाना है, ऑफलाइन पढ़ाना है, 5-5 लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके पढ़ाना है। हम लोग 52,000 बच्चे हैं। समझिए कितना अच्छा झारखंड का शिक्षा का स्तर होगा। घर घर, गली गली, गांव गांव, पंचायत पंचायत हम लोग पढ़ाएंगे। राजधानी रांची के बीचों बीच स्थित मोराबादी मैदान में अलग अलग परीक्षा के अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। रोजगार के मसले को लेकर आंदोलन जारी है। इस वक्त हम राजधानी रांची के मोराबादी मैदान के गांधी जी के प्रतिमा के पास हैं और हमारे पीछे देखिए, ये जेटेट पास अभ्यर्थियों का आमरण अनशन पिछले 2 दिनों से लगातार चल रहा है। राज्य के अलग अलग जिले से यहाँ पर जेटेट पास अभ्यर्थी पहुँचे हैं और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी बहाली जो है जल्द से जल्द की जाए। आप देख सकते हैं कि हाथों में तख्तियां हैं और तख्ती लेकर ये अपनी बात, अपनी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आमरण अनशन के इस स्थल पर भगत सिंह की तस्वीर है, गांधी जी की तस्वीर है, बिरसा मुंडा की तस्वीर है, साथ ही हेमंत सोरेन की तस्वीर है और जिसमें ये रोजगार मांग रहे हैं वो लिखा हुआ है। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये कब का मामला है। इनसे बात करें उससे पहले ये तस्वीर देखिए, इनके हाथों में जो तख्तियां हैं इस पे साफ तौर पे लिखा है, जीना हुआ बेकार 4 सालों से है इंतजार, जेटेट की बहाली जल्द करो सरकार। तो ये इस तस्वीर के जरिए अपनी भावना, अपनी संवेदना सरकार तक ये पहुंचाना चाहते हैं और अपनी स्थिति बता रहे हैं। तमाम अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की है इन लोगों ने इन तस्वीर, पोस्टर और बैनर के जरिए कि बेरोजगार जेटेट 2016 के पास जो अभ्यर्थी हैं। अच्छा बताइए, क्या मामला है, आप लोग क्यों आमरण अनशन पर बैठे हैं? बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 2016 में जब से झारखंड का निर्माण हुआ है तब से 2 ही बार टेट की परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई है। और 2016 में हम सभी ने लगभग 50,000 विद्यार्थियों ने टेट का क्वालिफाइड किया, और करीबन हम लोग टेट में जो एग्जामिनेशन के लिए बैठे थे करीबन 3 लाख अभ्यर्थी बैठे हुए थे। अच्छा। उसमें 50,000 बच्चे उत्तीर्ण हुए और एक बच्चे का फॉर्म भरने का चार्ज 1,000 लिया गया था। कितना पैसा का बंदर बांट हुआ, पहली बात वो तो सरकार की बात है। 2016 से हम लोगों ने पास करके अब तक बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम डिग्रियां हमारे पास मैट्रिक हैं, इंटर हैं, ग्रेजुएट हैं, टीचर ट्रेनिंग हैं, बीएड हैं, पीजी हैं, कोई पीएचडी हैं, तमाम डिग्रियां रहने के बाद टेट पास किए हम लोग। 50,000 पास किए थे जी 2016 में। जी, 50,000 बच्चे हम लोग पास किए और हम लोगों को एक भी बार सरकार नियुक्ति के लिए मौका नहीं दी। जब विपक्ष में हेमंत सरकार बैठी हुई थी, जब रघुवर दास के पास हम लोग कई बार मिलने का काम किए, उन्होंने तो हम लोगों के साथ दमन नीतियों का प्रयोग किया, हम लोगों के साथ छल किया, हम लोगों के साथ केवल और केवल विश्वासघात किया। ये सोच के हम लोग हेमंत सरकार के पास गए। हेमंत सोरेन जी विपक्ष में बैठे हुए थे कि सर आप हम लोग की नैया डूब रही है, आप बचाइए। उन्होंने बहुत मेहनत करके बोला युवा आक्रोश रैली में आप लोग इन्वॉल्व होइए। हम आपकी बात को मैनिफेस्टो में लिखा उन्होंने, और अपनी फेसबुक आईडी में जो हम अभी आपको दिखाएंगे निकाल के, उन्होंने प्रथम लिस्ट पर हमारा फोटो डाल के जेटेट कर उन्होंने लिखा कि आप लोगों की जैसे ही खत्म होगी सरकार हमारी बनेगी, आप लोग हमको पूरी तरह से समर्थन कीजिए इस चुनाव में, ताकि हम लोग जीत सकें। और हमारे 52,000 बच्चे ने रात दिन एक करके अपने पूरे परिवार के साथ उनको वोट देने का काम किया, सत्ता में बैठाने का काम किया। उसके बावजूद भी सरकार क्या कर रही है हम लोगों के साथ? मतलब 2016 में आप लोग पास किए और उसके बाद कोई परीक्षा कंडक्ट नहीं हुआ, इसलिए आप लोग, अभी तो सरकार बनी है ना। 2016 में पास किए जो एग्ज़ाम, अब हम लोगों का डायरेक्ट शिक्षक बनना है हम लोगों को। अच्छा। केवल काउंसलिंग बाकी है हम लोगों का। तो वो काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं। और जब हम हेमंत सोरेन सर के पास गए कि सर हम लोगों का काउंसलिंग करा दीजिए, उन्होंने बोला हमारी सरकार बनेगी, आप लोग समर्थन कीजिए, 50,000 लोग हैं तो हम आप लोगों की काउंसलिंग तुरंत करवा देंगे। तो अभी क्या बोला जा रहा है? अभी तो हम लोगों से मिल तक नहीं रहे हैं। कई बार हम लोग ने शिष्टमंडल का नाम दिया, एप्लीकेशन दिया, कई बार गए वहाँ पे स्पेशल ब्रांच वाले अंदर जाने नहीं देते हैं, मिलने नहीं देते। हम लोग मजबूरन बस जब हमारी सारी रास्ता हम लोग के पास बंद हो गया तब हम लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। आप कहाँ से आए? जी, मैं गिरिडीह से जिलाध्यक्ष बात कर रहा हूँ और कार्य समिति का केंद्रीय समिति का मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ, मोहम्मद अफरोज बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि 2016 को जो एग्ज़ाम हुआ ये झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत हुई।
और ये नियमावली में 2 अध्याय हैं, एक पात्रता परीक्षा और एक नियुक्ति। पात्रता परीक्षा हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं और इसी नियमावली में नियुक्ति है। अब नियुक्ति होना हम लोग का बाकी है। अब कोई दूसरी नियमावली, अब नया नियमावली सरकार लाएगी तो नया टेट लेगी, हमें उससे नहीं जाना है। मुझे इस नियमावली से जो नियुक्ति प्रक्रिया बची हुई है वो काउंसलिंग के तहत, उसमें सारा डिटेल है 42 पेज का, उसमें काउंसलिंग के थ्रू नियुक्ति की प्रक्रिया करनी है, जो 2013 टेट वालों के लिए 13 बार के थ्रू बहाली की काउंसलिंग के थ्रू। अब हमारी कब करेगी सरकार? 4 साल से बेवकूफ़ बना रही है। हम NCTE के तहत टीचर बनने के लिए, प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति बनने के, टीचर बनने के लिए जो भी क्राइटेरिया चाहिए वो फुलफिल करते हैं। अब इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। हम लोग सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो फिर बताइए सरकार क्यों हमारे अभी तो ये सरकार बोल रही है कि अभी सरकार बनी है और बनते के साथ कोरोना संक्रमण का दौर शुरू हो गया, तो अब इस सबसे निपट लेंगे और उसके बाद वैकेंसी। नहीं, बिल्कुल आप निपटिए, हम इसके लिए आपको बाधा नहीं डाल रहे हैं। लेकिन और स्टेट के लिए भी तो कोरोना है, यूपी के लिए भी कोरोना है, बिहार के लिए भी कोरोना है, छत्तीसगढ़ के लिए भी कोरोना है। छत्तीसगढ़ ने क्या किया? स्टूडेंट को बता दिया कि हम आपको सैलरी तब देंगे जब स्कूल ओपन हो जाएगी। तो हम भी तैयार हैं, बिल्कुल, कि आप बहाली कीजिए टीचर को, हम भी सैलरी आप स्कूल ओपन होने के बाद दीजिएगा। इस सैलरी प्रोसेस होने में 1 साल लग जाएंगे, आप हमें अभी बहाली दीजिए, 1 साल के बाद ही आप सर्टिफिकेट वेरीफाई करेंगे तभी तो बहाली से देंगे। कोरोना जब समाप्त हो जाएगी, हम सभी लोगों ने मिलकर ये सरकार के समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन जिस मोड में हम लोगों को पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने का मौका मिलेगा, हम लोग गरीब, शोषित, वंचित, दलित जो लोग गरीब हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनको सेवा देने के लिए तैयार हैं। जब तक कोरोना काल समाप्त नहीं हो जाता है तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सरकार को मदद करेंगे, कंधे से कंधे मिला के। अब कैसा मदद चाहिए हम लोगों से? हम लोग योग्य हैं, तमाम डिग्रियां हमारे पास। सरकार को शिक्षा का स्तर अच्छा करना चाहिए झारखंड में। सरकार बोलती है कि हम दलित की सरकार हैं, शोषित की सरकार है, वंचित की सरकार है, जल जंगल जमीन बचाने की बात करती है, तो हम लोग तो वही हैं। हम लोग तो दलित के बच्चे हैं, बचाइए ना, पढ़ाइए बच्चे को। प्राइवेट स्कूल के बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं फीस जमा कर करके, और सरकारी स्कूल के बच्चे का क्या हो रहा है? भविष्य अंधकार में जा रहा है। शिक्षा का स्तर क्या, लिटरेसी रेट यहाँ का क्या है? इतनी बुरी हाल है झारखंड की। और जब हेमंत सरकार कहती है कि नहीं हम उन लोगों के लिए आए हैं, उनको आगे बढ़ाना है, तो हम लोग आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए तैयार हैं। पढ़वाइए हमको, कहाँ पढ़ाएं? ऑनलाइन पढ़ाना है, ऑफलाइन पढ़ाना है, 5-5 लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके पढ़ाना है। हम लोग 52,000 बच्चे हैं। समझिए कितना अच्छा झारखंड का शिक्षा का स्तर होगा। घर घर, गली गली, गांव गांव, पंचायत पंचायत हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन हम लोगों को पढ़ाने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो बिल्कुल सरकार से मौका चाहते हैं और अपनी नियुक्ति चाहते हैं। ये आपने लिखा है इसमें कि जीना हुआ बेकार। 4 साल से मतलब क्या बहुत परेशान है? हाँ सर, हम लोग तो 4 साल से परेशान ही हैं, क्योंकि 2016 में जो हम लोगों ने टेट पास किया था, उसके बाद से कोई भी प्रक्रिया में हम लोगों ने भाग ही नहीं लिया। हम लोग को मौका ही नहीं मिला कि नियुक्ति प्रक्रिया में हम लोगों को भाग दिया जाए। तो सर वैसे तो हम लोग तो परेशान हैं, ये तो अगर परेशान नहीं होते तो यहाँ बैठने का कोई कार्य नहीं था। तो ऐसे भी हम लोग बेरोजगारी की मार इतना झेल रहे हैं और पिछले 4 सालों से ऐसा झेल रहे हैं, आगे भी ऐसा झेलेंगे। तो सर उसी के लिए हम लोग नियुक्ति के चाहते हैं, क्योंकि जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है वो 5 साल की होती है। तो ऑलरेडी वो 4 साल बीत चुका है, तो 1 साल बाद वो जो सर्टिफिकेट है तो हम लोग की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद फिर हम लोग कहाँ जाएंगे उस सर्टिफिकेट को लेके? उसकी मान्यता तो रद्द हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे उसको लेके? सरकार बार बार बोलती है कि टेट पास सर्टिफिकेट की वैधता 5 वर्ष होती है। 2016 में एग्ज़ाम हुआ तो हम लोग का 2021 में समाप्त हो जाना है। आप 5 साल होता है, सरकार 2 साल के लिए बोलती है बढ़ा देंगे। तो क्या सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ा देने केवल मात्र से हमारी उम्र सीमाएं बढ़ जाएगी? क्या 60 साल में बच्चे शिक्षक रिटायर करते हैं तो क्या 65 साल करेगी सरकार? कर दे 65 साल तक शिक्षक का जो शिक्षक रिटायर होंगे वो 65 ईयर में होंगे। कर दे कि जो बच्चे जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं जो 38 साल में 40 साल तक उनको अप्लाई करना है, SC ST को 42 साल करना है, कर दें 50 साल तक शिक्षक का अप्लाई कर सकते हैं। केवल झूठ मूठ का हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। अभी तुरंत जगन्नाथ महतो जी का कुछ दिन पहले ही स्टेटमेंट आया था, जब वो पीड़ित नहीं थे कोरोना से, उस समय कि नहीं जो बच्चे हैं उनका 2 साल बढ़ा दिया जाएगा। क्या बढ़ा देने से हमारी उम्र सीमाएँ बढ़ गई? उम्र सीमाएँ तो वही बरकरार है और हम लोग 4 साल से भटक रहे हैं। एक रहे कि कोरोना काल में सर क्या है? कोरोना काल में देखिए प्रवासी मजदूर को लाने में जितना खर्च हो रहा है कर रहे हैं, जिनका बकाया राशि है उनको दे रहे हैं, पारा शिक्षक को इतना प्राथमिकता आप दे रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के रिलेटेड जितना भी काम था, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनको राशन कार्ड से अनाज देने का काम कर रहे हैं, पैसा देने का काम कर रहे हैं, सब चीज़ तो कर रहे हैं।
जो छात्र जिसकी उम्र सीमाएं समाप्त हुई वो भी तो आप ही के छात्र हैं, आप ही के बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? जो दलित हैं, शोषित है, वंचित हैं, उनका क्या होगा? उनका भविष्य कौन देखेगा? जो ग्रामीण के बच्चे हैं, जो कपड़ा वस्त्र नहीं पहन पाते हैं, उन बच्चा को शिक्षा कौन देगा? उनको भी शिक्षा देने का अधिकार आपका है। वो आज शिक्षा नहीं ले पाएंगे तो उनका भविष्य क्या होगा? जो 9th के बच्चे हैं, जो 8 के बच्चे हैं, 5th क्लास के बच्चे हैं, उनका क्या होगा भविष्य? 6 महीना से जो गुजर रहा है कोरोना, हम लोग पढ़ाने के लिए तड़प रहे हैं। हम लोगों को पढ़वाइए, सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग का ज्वाइनिंग लीजिए, केवल काउंसलिंग मात्र बचा हुआ है और हम लोगों को मौका दीजिए ताकि उन ग्रामीण छात्र के बच्चों को भविष्य को हम उज्जवल करके झारखंड के भविष्य को एक बुलंदी तक ले जाएं। तो बिल्कुल ये शिक्षक बनना चाहते हैं, जेटेड पास कर चुके हैं और ये चाहते हैं कि पढ़ा सके। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं जो अलग अलग जगह पर यहाँ पर पहुँची है और हाथों में देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर है और उसमें लिखा हुआ है, युवा मांगे अपना अधिकार, कब दोगे रोजगार, जल्दी बताओ हेमंत सरकार। तो रोजगार के मसले को लेकर अलग अलग अभ्यर्थी, अलग अलग संगठन की तरफ से लगातार प्रदर्शन हो रहा है और फिलहाल ये गांधी जी की प्रतिमा के पास जेटेड पास ये अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ से आप आए मैडम? सिमडेगा से हैं सर। हाँ? सिमडेगा से आए हुए हैं। सिमडेगा से। जी हाँ तो क्या बोलना चाहेंगे? 4 साल में कितना परेशान हुए आप? सर, बहुत परेशान हो गए सर। 4 साल हो गया, 4 साल में अब तक हम लोग का एक बार भी मौका नहीं मिला है। जी हाँ, जो ये तो पिछली सरकार की कमी है ना। पिछली सरकार की कमी कैसे है सर? पिछली सरकार की कमी क्या है? अभी तो पिछली नई सरकार सरकार बनी है टेट एग्जाम ली थी, टेट एग्जाम हम लोग दिए हैं, क्वालिफाई किए हुए हैं। हाँ, अब जब ये सरकार विपक्ष में थे हाँ, तो इन्होंने वादा किया है, इन्होंने वादा किए थे कि मेरे सरकार बनाइए, हम आप लोग को बहुत जल्द, मतलब पहली प्राथमिकता हम शिक्षा पे देंगे, और हमने सरकार बनाई है। अब इनकी मौका है अपना वादा पूरा करें। तो अभी क्या लगता है, इस सरकार से उम्मीद है ना आप लोगों को? इस सरकार से तो सर हम लोग को पूरी उम्मीद है कि ये हमें जल्दी बहाली करेंगे, क्योंकि जब ये विपक्ष में थे तो इसने कहा था कि मैं जल्दी ही आप लोगों को रोजगार दूंगा। तो बिल्कुल देखिए, हेमंत सोरेन की जिस ट्वीट का जिक्र ये अभ्यर्थी और छात्र कर रहे हैं वो यही है, जब नेता प्रतिपक्ष थे हेमंत सोरेन तब उनके ही आवास पर, कांके रोड स्थित आवास पर उनसे मुलाकात किए थे और ये तस्वीर है। और इस तस्वीर में ये सिमडेगा की रहने वाली ये महिला अभ्यर्थी भी हैं और उन्होंने ये ट्वीट किया था 13 अगस्त 2019 को 9 बजे रात को यह ट्वीट किया गया है और इसमें लिखा है कि झारखंड के हजारों युवा जेटेड पास करके भी बेरोजगार बैठे हैं। दिक्कत है जिनसे रघुवर सरकार को स्कूल बंद करने का ज्ञान दिया, उसने शिक्षक नियुक्ति के लिए कभी कुछ नहीं कहा भी होता तो जब इनके अंदर झारखंडी और झारखंडियत के प्रति संवेदना ही नहीं है तो अच्छा यह लोगों के लिए कभी कर नहीं सकते हैं। तो ये जब आप लोग मिले थे उसके बाद ये ट्वीट किए थे? जी हाँ, हम लोग के मिलने के बाद ट्वीट किए हुए हैं। उसके बाद फिर अभी सरकार बनने के बाद मिले आप लोग? जी, हम लोग गए थे मिलने के लिए, जब विधानसभा जब बजट पेश नहीं हुआ तो उससे पहले भी हम लोग गए, जब हम लोग सरकार बना चुके, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि जब भी हम सत्ता पे आएंगे तो पहली प्राथमिकता आप लोग को देंगे। तो हमने गया मिलने के लिए, मिले भी। सरकार ने हमें बोला कि अभी हम लोग को जो बजट अभी होने वाली है, बजट पेश करने दीजिए, फिर आप लोग को मौका देते हैं। कम से कम अभी इतना दिन वेट किए हुए आप लोग, 2 मंथ फिर सही वेट कर लीजिए। हमने 2 मंथ भी वेट किया, उसके बाद फिर हमने मिलने का भी बहुत लगातार 2-3-4 बार, मतलब हम लोग अभी भी प्रयास जारी है हेमंत जी से मिलने के लिए। और जितने भी हमारे विधायक जी मतलब हैं, जो वादा किए थे पहले, अब मिलना भी नहीं चाह रहे हैं? जी हाँ, अब मिलना भी चाह रहे हैं, हम लोग से मिलते भी नहीं है। जितना एप्लीकेशन वगैरह हम लोग दे रहे हैं उसका कोई वैल्यू ही नहीं 2 है। दिन से जो यहाँ पर धरना पर बैठे हैं उसके बाद कोई आया मिलने? नहीं, अभी तक तो कोई आए हुए नहीं है। अब हम लोग उतना दूर दूर से आए हुए हैं, बैठे हुए, अब महिलाएं हैं, देख रहे हैं आप लोग। और सरकार बोलती है सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाए क्या करें। हम लोग यहाँ उतना दूर दूर से आए हुए हैं, कैसे करें, कैसी सरकार? क्या बोल रहे हैं? रोज दिन आना जाना भी मुश्किल है, भाड़ा भी बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ रुक रहे हैं, कितना परेशानी में महिलाएं। तो सोचिए, कुछ सरकार को बताइए। कोई महिला फोर्स भी नहीं है, ना शौचालय की व्यवस्था है सर, कैसे हम लोग यहाँ रहे हैं? तो बिल्कुल देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है और उसी हक के साथ ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं जेटेड पास, वो यहाँ पर बैठे हैं और अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। आप कहाँ से आए? सर मैं तमाड़ से आया हूँ। अच्छा, रांची जिला तमाड़ से। क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? देखिए सर, जो भी बात है, सरकार हम लोगों की बात सुनने वाली तो नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने हेमंत सरकार के पास मिलने का बहुत कोशिश की है और सरकार जवाब देने में विफल हो रही है, इसीलिए हम लोगों से मिलना नहीं चाह रही है। सीधी बात यही है। और हम लोग 2016 से टेट पास है, बाद में
भी हम लोगों ने जब विपक्ष में थे तब हम लोगों ने हम लोग सभी मिले थे और उसमें उनका आश्वासन था कि हमारी सरकार बनते ही आप लोगों की जल्द नियुक्ति करेंगे। और आपने जैसा देखा कि टेट का जो भी टेट विद्यार्थियों के लिए 2016 टेट पास का उन्होंने ट्वीट भी किया था कि हमारी सरकार बनते ही आप लोगों को रोजगार दिया जाएगा, आप लोगों को नियुक्ति की जाएगी। लेकिन अभी तक सरकार विफल रही है और सरकार हमारे जवाब देने में विफल है और इसीलिए सरकार हम लोगों से अभी तक मिलना नहीं चाह रही है। तो बिल्कुल सरकार से बहुत सारी शिकायतें हैं, क्योंकि सरकार में आने से पहले हेमंत सोरेन ने इन तमाम जेटेट पास अभ्यर्थियों से कई वादे किए हैं और उन वादों को अब पूरा नहीं कर पा रही है। वादा पूरा करना तो दूर, सरकार या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इनसे मिलना नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि अब यहाँ पर रांची के मोराबादी मैदान के पास गांधी जी के प्रतिमा के पास आमरण अनशन पर बैठे इन छात्रों के मन में अब सरकार के प्रति गुस्सा भी है कि पिछले 4 साल से जिस नियुक्ति का यह इंतजार कर रहे हैं, अब जब उम्मीदों वाली सरकार बनी तो यह सरकार भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अपने सहयोगी संजय के साथ सन्नी सारद, द फॉलोअप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in